You, Sher Singh. Yes, sir. You, Mohandas. जी हाँ, मोहनदास, आपका भी दास। So you are Amir Chand. जी हाँ साहब, अमीर चंद। You, Daulatram. नाम दौलतराम वैसे ठन Jimmy, have you spoken to them? साहब कहते हैं कि सरकार को तुम्हारी सब खूबियां और कारनामे मालूम है। You do our job, we will give you money, land, we will make you all very rich. साहब कहते हैं कि तुम हमारा काम करो, सरकार तुम्हें जमीन देगी, रुपया देगी और बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। लेकिन साहब ये काम तो आप एक गोली चला के भी कर सकते हैं, फिर ये हम लोगों को। हमारी गोली चलेगी तो दंगा फसाद होगी, लेकिन सरकार एक आदमी के लिए बहुत से लोगों को नहीं मारना चाहती। लेकिन भाई जी एक बात तो बताओ, ये जो सत्य प्रकाश है इसे हम ढूंढेंगे कहाँ? सत्य प्रकाश को ढूंढने के लिए एक प्लान है। तुम लोग देशभक्त बन के जेल जाओ। जेल में तुम्हें सत्य प्रकाश का एक दोस्त शंभुनाथ मिलेगा। तुम उसके दोस्त बनोगे और चोरी से उसको जेल से बाहर ले आओगे। चोरी से? हाँ, चोरी से। सरकार इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगी और इसके बाद शंभुनाथ तुम्हें एक सच्चा देशभक्त समझेगा और तुम्हें सत्य प्रकाश से मिलाएगा। जब तुम सत्य प्रकाश से मिलोगे तो हमारी गोली भी नहीं चलेगी और सत्य प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। समझे? समझ गए साहब। अगर आप हमारा ख्याल रखें तो एक सत्य प्रकाश तो क्या, हम सारे हिंदुस्तान के प्रकाश को बुझा देंगे। मुन्ना, तू पुलिस वाला है। हाँ। मैं भाषण देता हूँ, तू मुझे पकड़ने आना। चल। मेरे देशवासियों, जय हिंद। मुन्ना, तू भी बोलना जय हिंद। मैं तो पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला बाद में, अब तू जल्द से मैं आए। बोल जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी भैया। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। माँ, क्या बात है बिजू? अरे मुन्ना, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठो। अरे ये सत्य प्रकाश के बेटे हैं पार्वती, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। चलिए अंदर चलिए, कहीं पुलिस। पार्वती, यही तो एक जगह है जिसकी अभी तक पुलिस को खबर नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई जी, हाँ? आप शंभुनाथ जी हैं? हाँ हाँ। हम जानते हैं आप सत्य प्रकाश जी के खास आदमी हैं। मैं जानबूझ के पकड़ा गया हूँ और यहाँ आया हूँ। क्यों? आपसे मिलने के लिए, आपको जेल से ले जाने के लिए। पिताजी, आप घर पे क्यों नहीं रहते? अरे बेटे, तुम नहीं जानते, हम तो एक नया घर बना रहे हैं, एक बहुत बहुत बड़ा घर जिसमें सारे देश वाले मिलजुल के आजादी से रह सकें। पिताजी, वो घड़ी वाला गीत क्यों नहीं सुनाते आप? सुनोगे? हाँ, सुनाइए। तुम भी? मुझे भी। तो सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते भाभी। सत्य प्रकाश जी घर पर हैं? अरे हाँ भाई, घर पे हैं। क्यों भाई, जेल से भाग के आए हो? नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ। शाबाश, आओ बैठो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा, हाँ, अंदर चलो। पार्वती, जरा ध्यान रखना। जी। मुझे जेल से निकालने वाले वही लोग हैं, भाई बड़े हिम्मत वाले, पैसे भी हैं उनके पास, बस एक ही लगन है उनमें, देश की आजादी है। और आपके जो भक्त हैं, उनके पास एक स्कीम है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं। वो लोग दरिया के किनारे वाले खंडर में आपका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ एक बैलगाड़ी खड़ी जिसमें उनका एक आदमी है।
चलिए मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा पार्वती, मैं चलता हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे फिर माँ के साथ कौन आएगा? माँ के साथ मुन्ना है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बिजू, पिताजी की बात मानते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। मुन्ना तू माँ के पास बैठ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। देख तू मेरे साथ कैसे चलेगा, तेरे पाँव में चोट आई है ना। तू माँ के पास बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहिए दौलत राम जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भाई सत्य प्रकाश जी, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वायसराय से लेकर अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अफसर को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बात ऐसी है कि हमारे दो साथी और हैं, वो फर्रुखाबाद के पास के जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं चल के बात कर लेते हैं। आइए चलिए आइए। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अच्छा बैठिए। आइए भाई सत्य प्रकाश जी, आइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए इस मुलाकात की खुशी में हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा। इसको तो मिल गई आजादी, चलो। विजय, तो यहाँ कैसे बैठे? बहुत खून बह रहा है पिताजी। ये खून रंग लाएगा बेटे, इसकी एक एक बूंद मेरी देशवासियों की आंखों में उतरेगी, जालिमों से बदला लेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जान से मार डालूंगा। विजय, मैंने सोचा था लाल किले पे तिरंगा लहराता देखूंगा, लेकिन तू ये घड़ी संभाल। अब तो घर जा बेटे, अपनी माँ को खबर कर, अपने छोटे भाई को संभाल। वंदे पिताजी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए बेरहम फिरंगियों ने न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों खून के छींटे हवा में उड़ा दिए, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं गया। वो उड़ा और तिरंगे का एक रंग बनकर जम गया। जंगे आजादी में शहीद होने वाले कुछ सिपाही थे जिनका नाम तारीख में है और हमेशा रहेगा। उनके नाम पर मार्ग बने, कॉलेज, अस्पताल बने, नगर बने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया। ऐसे ही गुमनाम शहीदों की याद में ये हमारी श्रद्धांजलि है। माँ, माँ, ये आंसू? बस यूं ही इस आजादी के निशान को देखकर तेरे पिताजी याद आ गए। देशभक्त सत्य प्रकाश की बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और फिर आज तो मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में जल्दी से कामयाबी हासिल कर लूं। मुस्कुराकर आशीर्वाद दो। जल्दी जा बेटे, देवी माँ तुम्हारा भला करे।
होम डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट की चीफ की सिफारिश पर यह केस आपको सौंपने का फैसला किया है। इस केस का नाम है फर्रुखाबाद मर्डर केस, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन न होता तो शायद ये केस हमेशा बंद रहता। सर, इस केस में शहीद होने वाले सत्यप्रकाश जी मेरे पिता थे। ओह, आई सी। लेकिन मिस्टर अविनाश, इतने सालों के बाद इन करोड़ों लोगों में से इन 4 आदमियों को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहन रखी है। मैं जानता हूं सर कि इन लोगों ने अपनी शक्ल, अपना नाम, रहन सहन सब बदल लिया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं सर, बहुत जल्द ही इन लोगों को कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। कातिल से बढ़कर कानून को गवाह की जरूरत होती है, और इस केस में सिर्फ एक आई विटनेस है। वो है एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी। उसी ने शायद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि इन कातिलों में से एक दमे का मरीज है। खबर मिली है कि आजकल वो दमे का मरीज बंबई में है। लिहाजा उन कातिलों को ढूंढने के बजाय अगर तुम उस आई विटनेस को ढूंढ निकालो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। उस लड़के की तलाश तो मुझे परसों से है। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई। ना जाने कहां होगा। बाप के हत्यारों, मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, अपने शहीद बाप के खून की कसम, तुम चारों पापी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो भाई जी, मैं तो अपने हिस्से का 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 50,000 रुपया क्या साल का कम था जो एकदम से 1 लाख रुपया लाने को कह दिया बाबूलाल ने? भाई शेर सिंह, ये तो सरासर ज्यादती है। कत्ल तो हम सब लोगों ने मिलकर किया था, फिर वो हमें धमकी तो दे रहा है। अगर वो जाकर साला पुलिस में रिपोर्ट भी करेगा तो वो भी तो मरेगा। मरने का डर उसे नहीं, हमें है मोहनदास। तुम मोहनदास से माथुर बन गए। दिल्ली में काफी माल कमाया तुमने, गोवा में होटल है, मछलियों का बिजनेस है, काफी कमाया तुमने। अब बताओ, ऐसी हालत में एक मामूली आदमी के कत्ल के जुर्म में फांसी की तख्त पर चढ़ना चाहोगे तुम? और राय बहादुर, तुम उन दिनों देशभक्तों की मुखबरी करके तुमने राय बहादुर का खिताब हासिल किया। लकड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरी जंगल कटाई का, और गोवा में अफीम, चरस, गांजे की स्मगलिंग करते हो मोहनदास के साथ मिलकर। अब ये बताओ, ऐसी हालत में क्या तुम मरना चाहोगे? शेर सिंह, बात तुम गलत नहीं कह रहे हो। जो कह रहे हो शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक सवाल मैं भी तुमसे पूछूं, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे भाई शेर सिंह से धरमदास बनने के लिए, इस सोसाइटी में बड़ा आदमी बनने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। धर्मशाला, हड़ताल खोले, स्कूल खोले, और पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी से बड़ी स्मगलिंग की। सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, कपड़े की स्मगलिंग, प्लेटिनम की स्मगलिंग, हीरे की स्मगलिंग। मगर मैं कहाँ इनकार करता हूँ। हम सब एक ही पहाड़ के पत्थर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इज्जतदार लोग हैं, दौलत है हमारे पास, हमको जिंदगी की जरूरत है, उसको नहीं है। वो मरने से नहीं डरने वाला। ये तो मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर? तो भाई जी, मैं एक बात पूछता हूँ, वो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? मुझसे जुए में रुपया लुटाता रहेगा तो हम कब तक दोस्ती निभाएंगे उसके साथ? आज वो 1 लाख मांगता है, कल 2 लाख मांगेगा तो, परसों 3 लाख मांगेगा तो। आपकी इस टो का मेरे पास जवाब नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए चाहते क्या हैं आप? मैं बताता हूँ। इसका हल हमारे पास है। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। एक खून की सजा क्या होती? फांसी। और 2 की फांसी। तो पार्ट में दम है भाई जी।
जयराम जी, मैं उसका राम नाम सत्य किए देता हूँ। ठीक है। अब तुम क्या कहते हो इसके बारे में? गोलियां जाया मत करो मोहनदास, पहले ये फाइल पढ़ लो। फाइल देख ली? अपनी अपनी फोटो भी पहचान ली ना? इसमें तुम सबके पुराने नाम और पते, कत्ल की स्कीम और उसके बदले में हम चारों को मिली हुई जमीन, कपड़े और चीनी के कोटे और 10 लाख रुपया नकद देने वाले का नाम और पता भी। और मेरे दोस्तों, कत्ल करते वक्त हम में से किस किस ने क्या क्या किया वो सब इस फाइल में मौजूद है। बहुत बेवकूफ हो बाबूलाल। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत थे तुमने खुद ब खुद हमारे हवाले कर दिए। अब क्या हमें साथ ब्लैकमेल करोगे तुम? तुमने हमें ये फाइल नहीं दी, अपनी मौत का परवाना दे दिया है। ये तो कॉपियां हैं, कॉपियां मोहनदास। असली फाइल तो मैं बैंक के लॉकर में रख कर आया हूँ और अपने वकील को इंस्ट्रक्शन दे दी है मैंने कि अगर मेरी मौत कुदरती न हो, अननेचुरल डेथ हो, तो वो ये फाइल फौरन पुलिस के हवाले कर दे। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल अपनी जेब में वापस रख लो। भाई जी, इसको तमंचे को नीचे करो, गोली निकल गई तो। ये लो जी, ये लो बाप जी, अब तो आपकी जान की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी। आते जाते रहना। क्यों नहीं, जरूर आता जाता रहूंगा। प्यारे साथियों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम तो जानते हो कि मैं दमे का मरीज हूँ। अरे आज इस पुराने साथी की मदद करके तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया। और अगर जरूरत पैसे की पड़ी गई तो कहाँ जाऊंगा? तुम्ही लोगों के पास आऊंगा। नहीं, आना जाना नहीं, टेलीफोन कर देना, भिजवा देंगे। हाँ, टेलीफोन नंबर तो वही है ना। और भाई जी, रास्ते में संभाल के जाना, आपको कहीं कुछ होना चाहे।